है गाइस। आइए अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कांटेक्ट फोर्स के ऊपर में एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है। बोलता है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg एंड 2 kg आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल। फाइंड द फोर्स on the common cross section area of contact if the force of 5 Newton is applied on bigger block, सेकंड बोलता है on smaller block। सपोज कीजिए कि फर्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में एक फ्रिक्शनलेस टेबल है। इस टेबल के ऊपर में एक ब्लॉक है, यह है 3 kg, या इसको हम लोग यहां लिख देते हैं 3 kg, और दूसरा ब्लॉक है 2 kg, इसको भी ऊपर ही लिखिए आप 2 kg, और 5 न्यूटन का फोर्स यहां पर अप्लाई किया गया है बिगर ब्लॉक में। तो हमको यहां पर निकालना है कि फोर्स ऑन द कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया। कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, इसका रिजल्टेंट लगेगा। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है, सेम क्वेश्चन है इस बार यहां पर ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 3 kg का, और ये ब्लॉक है 2 kg का, और इस बार फोर्स 5 न्यूटन का इधर लगता है। देखिए तो दोनों ही कंडीशन में क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसमें जो कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया है कॉन्टेक्ट का, वहां पर क्या फोर्स लगेगा, यानी कि इस एरिया में हमको फोर्स निकालना है। यही इसका रीजन है, जो कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का। तो पहले वाले का अगर हम लोग स्टडी करें तो देखिए पहले वाले में भी एक स्टडी करने पे मान लेते हैं कि इस 5 न्यूटन के फोर्स से इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है। तो ए इक्वल टू होता है ना एफ बाई एम हो गया इसमें m1 प्लस m2, दो मास है, और ये हो जाएगा 5/3 + 2, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर देखिए अगर इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहां पर इसमें अपोज का फोर्स ये इसमें इधर को लगेगा R, और इसमें इधर को भी लगेगा एक R, नॉर्मल रिएक्टेंट। जैसे फोर्स लगाएंगे हम लोग एक नॉर्मल रिएक्टेंट लगेगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, देखिए कि किस तरह से यहां लग रहा है। इस डायग्राम में हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो 5 माइनस R इक्वल टू 3 × A। और इस केस में अगर हम लोग बात करें तो 5 माइनस R इक्वल टू 3 × 1, और 5 माइनस R इक्वल टू 3, और R का वैल्यू हो जाएगा 5 - 3 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में बात कीजिए एक्सेलरेशन ए, तो वही हो जाएगा F/m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा 5/3 + 2, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इस ओर काम करेगा ना R, और यहां पर इस ओर काम करेगा R इसको। तो इस जगह में हम लोग लेके आएंगे कि 5 माइनस R इक्वल टू, क्योंकि फोर्स इधर पर, नॉर्मल रिएक्शन इधर को काम करेगा, इक्वल टू 2 × A, क्योंकि मास इस बार 5 न्यूटन का फोर्स 2 kg के मास पे लग रहा है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस R इक्वल टू 2 × 1, 5 माइनस R इक्वल टू 2, R इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2 3 मीटर, सॉरी यहां पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा ना, यहां पर हो जाएगा न्यूटन, और यहां हो जाएगा 3 न्यूटन। तो ये देखिए एक में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और दूसरे में सेम कंडीशन है, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दिए। अभी स्मॉलर मास पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, लार्जर मास पे फोर्स लगा, एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन पॉइंट पर जो रिएक्शन था वो कम था। तो अगर ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।